गुड मॉर्निंग क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट में अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन यूकैरियोट दैन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के बजाय जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस मोर कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि यूकैरियोट्स जो होते हैं ना उनमें ट्रांसक्रिप्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं इनके बनने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है? जिसमें हमारा डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। यही प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया है। ठीक है, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। वन इज आरएनए पॉलीमरेज 1, इसमें ये देखो ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो किसके लिए कोड करेगा? आरआरएनए के लिए। मीन्स यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है उससे आरआरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके अलावा 28S, 18S और 5.85S आरआरएनए के जीन्स जो होते हैं उनको भी ट्रांसक्रिप्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसमें क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ 50 to 70% ऑफ सेलुलर आरएनए। 50 to 70% सेलुलर आरएनए का फॉर्मेशन कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, अब उसके बाद आता है आरएनए पॉलीमरेज 2। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में, केंद्रक द्रव्य में प्रेजेंट होता है। कोड फॉर एमआरएनए, एमआरएनए के लिए कोड करता है। ठीक है, एमआरएनए को कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 2 पार्टिसिपेट इन दी एमआरएनए प्रोसेसिंग। एमआरएनए को बनाएगा, इट मीन्स किस में पार्टिसिपेट करता है? एमआरएनए की प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। रेगुलेट 10% ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। 10% सेलुलर एक्टिविटीज़ को कौन रेगुलेट करता है? आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर टीआरएनए सिंथेसिस प्लस 5S आरआरएनए। जो आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए होती है उसकी देखो 4 सब यूनिट होती है। 28S, 18S, 5.85S, ये सब तो कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1। लेकिन उसकी एक सब यूनिट जो 5S आरआरएनए है वो कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, इसमें देखो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड जो होगा उसकी नंबरिंग उसकी जो वो किस तरह का होता है? 5' to 3' होता है। ठीक है, नीचे वाला जो स्ट्रैंड होता है उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं जो कि 3 to 5 डायरेक्शन में होता है। जो हमारे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर होगा। ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? डीएनए का एक स्ट्रैंड है जो 3 to 5 डायरेक्शन में है। यहीं पर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? 5' to 3' डायरेक्शन में एमआरएनए का सिंथेसिस होता है और वो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर होता है जो कि 3' to 5' होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके ऊपर 3 to 5', ठीक है, उसमें एमआरएनए का सिंथेसिस होगा 5 to 3। यहाँ पर ये जो एमआरएनए बनेगा ना ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, मीन्स प्राथमिक प्रतिलिपि होती है। ठीक है, ये मैच्योर आरएनए नहीं होता। ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है या फिर एमआरएनए है इसे हम क्या कहते हैं? एचएनआरएनए। ये स्मॉल एच है यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल एचएनआरएनए। ठीक है, ये क्या ऐसा होता है? हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है। ठीक है, एचएनआरएनए जो होता है वो एक्सोन और इंट्रोन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें देखो हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए स्प्लिट जीन अरेंजमेंट शो। देखो यहाँ पर इसे हेटेरोजीनस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो यूनिट्स होती है ना वो 2 तरह की होती है, एक तो एक्सोन होगी एक इंट्रोन होगी। ठीक है, इन दोनों का अरेंजमेंट जो होता है ना वो किसको शो करता है? एचएनआरएनए को। अब देखो इंट्रोन्स जो होंगी ना वो अगर एचएनआरएनए में प्रेजेंट है इट मीन्स ये एचएनआरएनए का एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। लेकिन अगर एक्सोन्स प्रेजेंट है
तो वो क्या है, उसका एडवांस या डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद देखो HNRNA जो होता है ना वो एक एडिशनल प्रोसेसिंग करता है। एडिशनल प्रोसेसिंग मीन्स HNRNA जो होगी उसके अंदर एक एडिशनल प्रोसेसिंग होती है, जिसमें देखो ये एक mRNA का स्ट्रैंड है, ठीक है, RNA का स्ट्रैंड है। इसके ऊपर 5 प्राइम जो एंड होता है वहाँ पर कैपिंग की प्रोसेस होती है। कैपिंग के प्रोसेस होने का क्या मतलब है कि ये वाला जो रीजन होगा ये कैप रीजन होगा, जहाँ पर मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होगा वो आकर अटैच हो जाता है, ठीक है। ये जो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आकर यहाँ पर अटैच होता है, इसको हम MGPP से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये हमारी इलोंगेशन में हेल्प करती है। उसके बाद देखो टेलिंग प्रोसेस जो होगी वो 3 प्राइम पर होगी, जिससे इस वाले रीजन को हम टेल रीजन कहते हैं, ठीक है। 200 to 300 एडिनाइलिक एसिड के रेजिड्यू यहाँ पर आकर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। एडिनाइलिक एसिड के कितने 200 से 300 रेजिड्यू आकर अटैच हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब यहाँ पर एडिनाइलिक एसिड का अटैचमेंट हो रहा है तो इसको हम एडिनाइलेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो यूकेरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसमें प्रमोटर्स की भी नीड होती है, और हमें यहाँ पर क्या बनाना है, mRNA कौन बनाएगा, हमारा RNA पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है। तो देखो ये जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड होता है ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स पर डिपेंड होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए ये जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड है ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। उसके अलावा इसे एंजाइम्स भी चाहिए। पहला तो क्या हो गया कि इसे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा होता है इसे एंजाइम भी चाहिए, और तीसरा होता है कि इसमें कुछ अदर एडिशनल फैक्टर्स भी जुड़े हुए होते हैं जिन्हें हम प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब आगे देखो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगी वो स्टार्ट होगी, इनिशिएशन शुरू होगा। इनिशिएशन शुरू होने के लिए देखो सबसे पहले क्या चाहिए, प्रमोटर का मेन फंक्शन हमने पढ़ा था, क्या करते हैं, प्रमोटर हेल्प RNA पॉलीमरेज टू रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस। DNA के स्ट्रैंड के ऊपर जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है, ये DNA का एक स्ट्रैंड है, इसके ऊपर जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है उस स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, प्रमोटर करेगा, ठीक है। और उस प्रमोटर जो होता है वो क्या करता है, RNA पॉलीमरेज की जो स्ट्रैंड का रिकॉग्निशन होगा वो कौन करेगा, RNA पॉलीमरेज करेगा, और उसकी हेल्प कौन करेगा, प्रमोटर करेगा, ठीक है। मींस प्रमोटर वहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि यहाँ से जो होता है यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होनी है, ठीक है। इसके बाद देखो अटैचमेंट टू दी RNA पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ DNA। यहाँ पर क्या होता है, RNA पॉलीमरेज जो होता है ना वो अटैच हो जाता है DNA के स्ट्रैंड के ऊपर। अब आगे देखो ये वाला जो ऊपर वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये कौन सा बताया था, कोडिंग सीक्वेंस है, उसके नीचे की तरफ टेम्पलेट सीक्वेंस है, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमें कहाँ पर, टेम्पलेट रीजन पर हमारा जो RNA है उसका फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पर इसको स्टार्ट करने के लिए देखो कौन कौन प्रेजेंट होता है, एक तो होता है टाटा बॉक्स और एक होता है CAAT बॉक्स। ये दोनों बॉक्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कराने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, RNA पॉलीमरेज जो होगा वो कहाँ से, RNA पॉलीमरेज जो होगा ना वो उसकी देखो साइट कौन कौन सी हो गई, एक तो टाटा बॉक्स हो गई और दूसरा CAAT बॉक्स। यहाँ से क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ P इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसके लिए P इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिसके लिए हमें ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो होते हैं ना वो देखो इस तरह से आकर अटैच हो जाते हैं। अब सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर सेकंड D, इसमें कितने होते हैं, देखो A B E F D H, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, ठीक है। इसमें देखो
इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज जो होगा ना वो रिक्वायर एक ग्रुप ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टीएफ सेकेंड। ठीक है, ये एक ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टीएफ सेकेंड या ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर सेकेंड। तो देखो इन सब में क्या है, टीएफ सेकेंड, टीएफ सेकेंड, टीएफ सेकेंड, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, इस तरह से है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, टीएफ सेकेंड डी। ये क्या करता है, बॉन्ड विथ टीबीपी। टीबीपी किसे बोलते हैं, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। वो जो टाटा वाला जो सीक्वेंस था वो आकर अटैच हुआ है, तो उसके लिए वहाँ पर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर रीजन। ठीक है, प्रमोटर रीजन की रिकॉग्निशन करेंगे और उसके साथ उसमें डीएनए के साथ बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाने के बाद में टीएफ सेकेंड ए ये क्या करेगा, स्टेबलाइजर द एसोसिएशन ऑफ टीबीपी एंड टीएफ सेकेंड बी, टीएफ सेकेंड डी। टीएफ सेकेंड डी और टीबीपी का स्टेबलाइजेशन कौन करेगा, टीएफ सेकेंड ए। उसके बाद आता है टीएफ सेकेंड बी। ये क्या करता है, अगला वाला जो प्रमोटर आ रहा है, अगला वाला जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आ रहा है उसको अटैचमेंट में हेल्प प्रोवाइड करवाता है, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ टीएफ सेकेंड एफ। उसके बाद आता है टीएफ सेकेंड एफ। एफ जो होगा इसका देखो नॉन प्रमोटर सीक्वेंस ऑफ आरएनए, जिसमें क्या होता है, पॉलीमरेज का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, पॉलीमरेज जो होंगे ना उनका विघटन होना शुरू हो जाता है, विघटन जो होता है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद में टीएफ सेकेंड ई ये क्या करेगा, एक्साइटेड द ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो हो रही है उसको और ज़्यादा एक्साइटेड करेगा, उत्तेजित करेगा। उसके अलावा इसका कोई भी स्पेशल फंक्शन हमें अभी तक नहीं पता। ठीक है, उसके बाद आता है टीएफ सेकेंड एच। ये क्या करेगा, टीएफ सेकेंड ई और टीएफ सेकेंड एच ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, जो कि हमें आगे इलोंगेशन की प्रोसेस के लिए रिक्वायर होते हैं। ठीक है, टीएफ सेकेंड एच है, एच मीन्स यहाँ पर क्या होगा, हेलिकेज एक्टिविटी होगी। हेलिकेज मीन्स ये डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये वाली प्रोसेस, यहाँ पर देखो ये 5 स्ट्रैंड है, ये 3 वाला है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोडिंग, और इसको बोलेंगे टेम्पलेट। तो ये जो था यहाँ पर ये टीबीपी सबसे पहले बाइंड हुआ प्रमोटर साइट पर। टीबीपी बाइंड होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, उसके साथ में टीएफ सेकेंड डी ये भी बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके ये जो सारे फैक्टर है इन दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए ए आएगा, फिर बी आएगा, ई आएगा, एच आएगा, इस तरह से पूरा एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसका फॉर्मेशन होने के बाद ये जो डीएनए का हमारा स्ट्रैंड होता है ये हल्का सा बेंड हो जाता है। ठीक है, बेंडिंग जो होती है ना वो क्या करती है, क्यों बेंड होता है ये, ताकि ये सारे के सारे जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है ये सब एक प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, इसके लिए ये एकदम बेंड हो जाता है। अब उसके बाद देखो आगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे और एक्टिविटी होंगी और उसके बाद में ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है ये देखो, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर अपनी एक्टिविटी करके धीरे धीरे यहाँ से रिलीज होते जाते हैं, हटते जाते हैं। ठीक है, हटने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, ये किसका ये फॉर्मेशन स्टार्ट कर गए, यहाँ पर एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन देखो आगे इधर है, अब ये देखो ये डीएनए का स्ट्रैंड था। ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ पर आकर ये सारे के सारे जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और ये सब यहाँ पर आकर अटैच हो जाते हैं, जिससे कि प्रमोटर रीजन जो होता है उसकी पहचान हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आ जाते हैं, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है वो अपना वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे करके जो आरएनए है वो बनने लगता है। अब ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट इलोंगेशन और टर्मिनेशन प्रोसेस है। ठीक है, इसमें देखो ये वाला स्ट्रैंड है। ठीक है, आरएनए का जो फॉर्मेशन होगा वो डीएनए के 3' to 5' वाले स्ट्रैंड पर होगा, जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और आरएनए का फॉर्मेशन होगा वो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। अब ये जो आरएनए होता है इसके स्ट्रक्चर में बताया था कि एचएनआरएनए होता है। एचएनआरएनए मीन्स ये क्या है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है आरएनए का। ठीक है, उसके बाद में ये जो एचएनआरएनए है इसमें एक्सोन इंट्रोन इस तरह से सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो ये जो एक्सोन होगा
देखो ये जो एक्सोन होता है ना, ये क्या करता है, अपने जीन्स को एक्सप्रेस करता है, मीन्स इस ये अभी अपनी अभिव्यक्ति को शो करता है, लेकिन इंट्रोन जो होते हैं ना वो अभिव्यक्ति को शो नहीं करते, ये नॉन एक्सप्रेस जीन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो एक्सोन 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 इंट्रोन इस तरह से आरएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब देखो आरएनए का जो 5 प्राइम सिरा है वहाँ पर कैपिंग की प्रोसेस होती है। कैपिंग की प्रोसेस में बताया था कि जो कैप रीजन होगा 5 प्राइम वाला, वहाँ पर मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राईफॉस्फेट जो होगा वो आकर अटैच हो जाता है, ठीक है। मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राईफॉस्फेट आकर अटैच हो जाता है। और जो 3 प्राइम वाला सिरा है वहाँ पर क्या होता है, टेल रीजन, मीन्स यहाँ पर पॉली एडिनाइलेशन होगा, जिससे कि 200 से 300 एडिनाइलिक एसिड के रेजिड्यू आकर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोसेस होती है, इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या होगा, आरएनए की स्प्लाइसिंग होगी। आरएनए की स्प्लाइसिंग होने का क्या मतलब है कि जो इंट्रोन वाला रीजन है ना उनको रिमूव कर दिया जाता है। आरएनए की स्प्लाइसिंग में क्या होगा, इंट्रोन वाले रीजन को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे केवल क्या बचेगा, एक्सोन, मीन्स जो एक्टिव रीजन है वही रिमेन रहता है, वही बचता है। और ये देखो एमआरएनए है ये वाला स्ट्रैंड, इसमें एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन और फिर लास्ट में पॉली एडेनिन पॉली ए टेल है, ठीक है। इसमें टेलिंग की प्रोसेस हुई, उसके बाद आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है, जिससे कि इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया जाता है। और उसके बाद में ये जो पूरी जो डीएनए का स्ट्रैंड आरएनए का जो स्ट्रैंड मिलेगा उसमें केवल और केवल एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, केवल एक्सोन प्रेजेंट होंगे। अब ये जो टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, टर्मिनेशन सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। AAUAA इस तरह का अगर सीक्वेंस आता है तो वहाँ पर टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होगी, जिसके कारण ये जो आरएनए का मॉलिक्यूल है ये इस वाले स्ट्रैंड से रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या किया हमने, जो पहले हमारे पास एचएनआरएनए बना था, लेकिन उसके बाद में एचएनआरएनए से हमने कैपिंग, टेलिंग और उसके अलावा आरएनए स्प्लाइसिंग, इन सब प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट हमने मैच्योर आरएनए बनाया, ठीक है। और इस मैच्योर आरएनए को हमने रिलीज किया। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में अगर आरएनए स्प्लाइसिंग जो होगी वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, एचएनआरएनए से रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स का रिमूवल जो होता है ना उस प्रोसेस को हम आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक्सोन बच जाएंगे, ये जो सारे एक्सोन होते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में ये एक डिफाइंड सीक्वेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो एक्सोन होंगे इनके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये कंप्लीट है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। इसके जो नोट्स बनाते हो उसमें बुक से भी बनाया करो, बुक से भी देखा करो, ठीक है।